कुछ दिनों से डॉक्टर खाला को लेकर डब्बा को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। और ट्रोल करने का कारण ये है कि वो जिस तरीके से मुंबई से उसको मौधा साथ में लेकर आई है, जबकि उसके बच्चे वहीं पर थे और ईद का मौका जस्ट एक हफ़्ता दूर था। तो फिर ऐसे में उसको वहाँ से लेके आना उस ठीक नहीं था, और अपने बच्चों के पास अगर वो ईद रह के मनाती तो वो ज़्यादा बेटर होता, ऐसा सबका मानना है। पर ये जो फैमिली है ना, जितनी सिंपल दिखाई देती है, जिस तरीके से ये चीज़ें दिखाते हैं, वो इतनी सिंपल है नहीं। इसके पीछे की इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जो है ना, वो बिल्कुल अलग है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और असलियत पर बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम किसकी है और क्यों करके हो रही है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, इसके ऊपर सारा जो दोष मढ़ा जा रहा है डब्बा के ऊपर, लेकिन कोई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने की ज़रूरत है। पहले शुरू करते हैं बच्चों पे, फिर आप आएंगे माँ पर, और फिर बात करेंगे बाकी चीज़ों पर। तो बच्चों के ऊपर बात करते हैं। बच्चों को अगर देखें तो बच्चे यहाँ पर आए थे पढ़ने के लिए कि भाई यहाँ पर पढ़ाई जो है बेटर तरीके से हो जाएगी, और उनकी हालत ऐसी नहीं है। और उनके फादर जो है सऊदी में जॉब करने के लिए गए हुए हैं। माँ के पास भी इतने साधन नहीं है कि बच्चों को ठीक से उस गांव में पढ़ा सकती। इस करके जो जनाब और मैडम वहाँ से लेकर आए थे और बड़े बड़े वायदे करके लेकर आए थे कि हम वहाँ बच्चों को ले जाएंगे और बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत देंगे और पढ़ाएंगे और अच्छा इंसान बनाएंगे। अब मैडम और जनाब ने तो पूरी तरह से हाथ खींच लिया है पीछे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और किस तरह से सीख रहे हैं, क्या उनका डेवलपमेंट हो रहा है, और क्या उनकी शख्सियत जो है निकल के बाहर आ रही है, जबकि वो धीरे धीरे करके बड़े भी हो गए। कितना रिश्तों को पहचानते हैं, कितनी अपनी माँ को पहचानते हैं, कितना अपने गाँव को पहचानते हैं, कितने अपने एजुकेशन में आगे निकले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत पीछे छूट गई हैं। असलियत क्या है? असलियत ये है बच्चे पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। मटेरियलिस्टिक मतलब उन्हें हर चीज़ की तमन्ना है, रिश्तों की, बाकी चीज़ों की तमन्ना नहीं है। जो उनकी एज है उसमें जो पढ़ाई और इस सब की ज़रूरत चाहिए उसकी तरफ उनका झुकाव नहीं है, और वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उस लड़की की बात करें, गिज़ा की बात करें, तो हर चीज़ उसको चाहिए। घर में आने वाला हर गिफ्ट जो भी वो अनपैक करती है डब्बा, वो आधे से ज़्यादा उसको चाहिए, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। अभी कुछ दिन पहले साफ़ सफाई हो रही थी तो कितनी सारी चीज़ें उसकी निकली जो कि उसने बस लेकर रख ली थी कि मुझे चाहिए। तो कुल मिला के ये कि आपको ज़रूरत हो या ना हो ज़रूरत हो, सिर्फ लाओ दे दो और अपने पास रख लेती है। और तो इस तरीके से देखा जाए तो वो भी पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक हो रही है। और दूसरा जनाब 2.0 की बात करें तो वो तो पूरा का पूरा मटेरियलिस्टिक है। उसको हर माल जो है ब्रांडेड चाहिए, हर चीज़ जो है मॉल से चाहिए, मॉल के शोरूम से चाहिए, बेटर ब्रांड की चाहिए। वो चाहे शूज़ हो, ट्राउज़र हो, टी शर्ट हो, शर्ट हो, या फिर जो है उसके स्वेट शर्ट या फिर शूज़, इनमें से कोई भी आइटम हो, उसको सब चीज़ें ब्रांडेड चाहिए। वो ऐसी वैसी चीज़ पे हाथ नहीं रखता है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर उसका 1 मिनट का भी शॉट आ रहा है या के लिए 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा होता है, 30 सेकंड 20 सेकंड का शॉट है, तो उसके हाथ जो है ना हमेशा बालों की तरफ चले जाते हैं। तो बच्चे तो पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक बन गए हैं। उन्हें हर चीज़ जो है चाहिए और उन्हीं की उन्हें तमन्ना है और इच्छा है। अब बात करते हैं उनकी पढ़ाई की, तो उनकी पढ़ाई पता नहीं कैसे चल रही है। ये जो एज है, जिस क्लास में वो आ गए हैं, क्या उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि उन्हें कलर प्रिंटर का पता ना हो? कलर प्रिंटर कैसे कलर निकालता है, मतलब इंक होती है, क्या होती है, उसका पता ना हो? और ज़बरदस्त जो वायरलेस माउस होता है, वायरलेस कीबोर्ड होता है, उसको ऐसे अचंभे से ये अरे अपी ये जो बिना तार के चलता है, इन सब चीज़ों का कुछ भी उनको ज्ञान नहीं है, कुछ भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा बात करें तो जब बात आई थी बर्थ सर्टिफिकेट की, जब बात आई थी पासपोर्ट की, उन्हें इन सब चीज़ों का बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि ये चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होती, जबकि इस उम्र के बच्चे तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है आपसे कोई छुपा ही नहीं है। रिज़ल्ट आते हैं, सब कुछ आते हैं, लेकिन किस तरह चल रही है सबको पता है। बस जब देखो, जब बाहर जाने में इंटरेस्टेड रहते हैं, कभी जो है ये डब्बा को दोष दिया जाता है, पर कभी ये नहीं कहते कि अब भी हम नहीं जाएंगे। एक बार भी उनका नो नहीं दिखाई दिया। हम मानते हैं कि भी उसका चलता है, घर के अंदर रौब चलता है, और वो बचपन से ही, मतलब जब ये छोटे थे तब से ही इनको पूरा डरा के रखती थी। और हाँ, इनको ऐसी बात नहीं, खिलाती पिलाती है, बाहर ले जाती है, सब कुछ करती है, लेकिन रौब पूरा का पूरा उनके ऊपर रखती थी।
बच्चों से कितनी बार भी कह लो कि बताओ कौन सही है कोई गलत है, तो एनीवे कभी भी डब्बा के लिए ये नहीं कहते थे वो गलत है या वो सही नहीं कर रही है, ऐसा वो कभी भी नहीं कहते थे। आप पूछ ले ब्लॉग्स जो है ना इनके 2 साल के 3 साल पहले के उठाकर देख लीजिए। तो मानते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज्ड रहते हैं, डरे भी हुए रहते हैं, लेकिन सम टाइम कभी खास तौर से जनाब 2.0 जो हैं वो तो कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, और उसका वो डब्बा जो उतना बुरा भी नहीं मानती है। बट कभी भी हमने ये सुनने को नहीं मिला कि भी हम इस तरह से बाहर नहीं जाएंगे। तो जो बच्चे रात को 2-2 बजे तक बाहर घूमते हों, उनकी पढ़ाई के बारे में क्या कह सकते हो कि वो सुबह कितने बजे उठेंगे और कैसे तैयारी करेंगे और क्या करेंगे। जब देखो तब उनको अगर टीवी है तो वो तारक मेहता का चश्मा जो है वो देखना शुरू कर देते हैं, या फिर कह लिए उनके टाइम पास का जो है सबसे बड़ा कंटेंट है ये। रही सही कसर जो है जो अपनी शर्मिली जी हैं वो पूरी कर देती हैं, वो इन बच्चों से पूरा का पूरा काम कराती है। देखो गिज़ा तो को पूरी तरीके से डब्बा का हर काम करती है, वो घर से लेकर उसके शूटिंग, उसके ड्रेसेस, सब चीज़ों का काम वो जो है वो उससे कराती है। और बाकी की कसर जो है ना वो शर्मिली जी निकाल देती हैं। जिस टाइम में ये नहीं होती है, यानी कि डॉक्टर खाला नहीं होती है, उस टाइम में खाना और इस सब चीज़ों का काम वो किससे कराती हैं? वो इसी से कराती हैं, इसी लड़की से कराती हैं। तो कुल मिला के ये इस घर में क्या बन गए हैं ये आप सबके सामने हैं कि ये एक नौकर से ज़्यादा, या अब क्या कहें इस वर्ड को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये पूरी तरीके से इस घर में इस तरह से बन गए हैं। अब बात करते हैं कि इनको कितनी सेंस है अपने परिवार की। बच्चों की सेंस देखिए, अभी माँ जा रही थी, माँ रो रही थी, लेकिन दोनों बच्चों में से किसी के घड़ों पानी नहीं था, और ना ही वो माँ के पास आए, और लड़की तो बिल्कुल उठी भी नहीं अपनी जगह से, और लड़का ऐसे हिल डुल के ऐसे देख रहा था कि माँ जा रही है, जा रही है, जा रही है, बट नथिंग, नो वर्ड्स, ना मिलना जुलना, ना कोई जो सलाम दुआ, और ना ही जो है गले मिलना, ना आंसू की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो माँ से कोई लगाव नहीं है, गांव से कोई लगाव नहीं है। गांव गए थे, लेकिन गांव में भी ऐसे रहे जैसे कि वहाँ पे भी मेहमान आए हों, और वो डब्बा इसलिए कह भी रही थी, अरे हम तुम्हारे घर आए हैं, ये तुम्हारा घर है, लेकिन उन पे कोई इस तरह का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। गांव जाकर भी जनाब 2.0 ने क्या क्या चीज़ें खाने के लिए मांगी थी, और किस तरह से ये कहा, उल्हाना दिया कि हमें रोज़ की रोज़ जो है नान और गोश्त पकड़ा देती थी खाने के लिए। इसके बाद जो दादा दादी हैं उनसे कोई लगाव नहीं है। अब उनसे कैसे लगाव होगा? जो खाला हैं उन्हीं को लगाव नहीं है। कभी भी वो अपने ससुराल की बातों करती हुई या अपने ससुराल में रहती हुई कभी नहीं देखी गई। तो कुल मिला के ये तो अजीब सा फैमिली है। यहाँ परंपरा ये है कि जो ससुराल है, ससुराल का कोई मतलब नहीं है, ना सास ससुर नंद जो भी है सबका कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही जो है ये भी करती चली आ रही हैं। देखिए दादा गुजर गए, यानी दादी, ऐसे टाइम पर भी इनका दादा के बारे में 2 लफ्ज़ नहीं निकले, 2 आंसू नहीं निकले एक बार भी। भैया बुरे हों या कैसे भी हों, हैं तो दादा ही, कहलाओगे तो आप उन्हीं की औलाद, और नाम तो उन्हीं का चलेगा। दोनों में से किसी बच्चे पे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं दिखाई देता। जब वो गांव गए थे तो अपनी दादी के पास बैठे हुए थे, लेकिन दादी से कोई लगाव किसी तरीके का वहाँ पे उनको दिखाई नहीं देता। अब जब फादर यानी कि पिता उनके इतने दूर रह रहे हैं, उनसे भी लगाव है या नहीं है हमें तो नहीं दिखाई देता। हो सकता है वो भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में खो गए हैं, यानी उनसे भी कुछ चीज़ों की उम्मीद करते हैं, उसके अलावा उनसे प्यार मोहब्बत या अपना फ़र्ज नाम की जो चीज़ है वो कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, ना ही ये करने वाले हैं। अगर इस लड़की की हेल्थ देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितनी हेल्थ कॉन्शियस है। हेल्थ कॉन्शियस की तो बात बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। जबकि देखा जाए ना, इस एज के जो बच्चे होते हैं वो अपनी लुक को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, और बहुत सारे ट्रीटमेंट और ये सब चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते रहते हैं जिससे कि उनका लुक इम्प्रूव हो, और अपने ड्रेस सेंस के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान और बहुत केयरफुल रहते हैं। ये बच्चे उसके ओपोजिट दिखाई देते हैं। इनमें इस तरह के हेल्थ की सेंस होना, या फिर ख़ास तौर से लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, ड्रेस की सेंस होना, वो आज तक भी इतनी बड़ी होने के बाद में भी फ्रॉक में कंफर्टेबल है। शायद इसलिए कंफर्टेबल है कि उसमें उसका मोटापा ज़्यादा दिखाई नहीं देता। अब बहुत बात कर ली हमने बच्चों के बारे में, अब बात करते हैं माँ के बारे में। माँ की तरफ अगर देखें तो माँ ये सब चीज़ें चुपचाप देख रही है, सारी चीज़ें, कि मेरे बच्चे किस तरह पल रहे हैं और क्या कर रहे हैं और मेरे से उनका लगाव कितना है। लेकिन कहीं पर भी उसके माथे पे शिकन नहीं आती। क्यों नहीं आती? ये बड़ी ही अजीब बात है। इसलिए मैंने कहा कि ये फैमिली बहुत 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 अजीब है।
ये जो सब चल रहा है इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट या कहिए नुकसान वो जिसको होने वाला है वो ये ही है, माँ ही है। तो माँ को कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आवाज़ उठानी चाहिए, इस बात को देखना चाहिए ना मेरे बच्चे मेरे से कितना लगाव रखते हैं। मैं आती हूँ उनके लिए कुछ बना के भी खिलाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन उनका लगाव क्यों नहीं है। और वो भी तब भी जबकि देखा जाए तो उसकी तबीयत ख़राब रहती है, उसके बाद में भी उसे ऐसा लगता है कि वो इन सब चीज़ों के पीछे अंधी हो चुकी है। जो उसे पैसा मिल रहा है, जो उसे सूट लगातार सूट, कुछ नए सूट और उससे ज़्यादा पुराने सूट उसको पहनने के लिए मिलते रहते हैं, वो शायद इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश है। या ये कहिए वो भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में खो गई है कि कभी उसको पैसा मिल जाता है, कभी उसे चीज़ें मिल जाती हैं, कभी उसे सूट मिल जाता है, घर के लिए सामान मिल जाता है, वो सब भी इन सब चीज़ों में खुश है। तो ऐसा नहीं लगता कि उसका लालच कुछ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो ये नहीं देख पा रहा कि उसके बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। और यही वजह है कि बच्चों की तरफ ना किसी का भी घर में ध्यान नहीं है कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, इस पर कोई सोचता नहीं है। तो हम ना तो यही कहेंगे कि जो माँ है एटलीस्ट उसको सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे माँ भी बहुत अजीब हो गई है और वो भी एक तरह से लालचीपन में मटेरियलिस्टिक होती चली जा रही है और ऐसा ही दिखाई देती है। तो देखा जाए तो ये सब जो चल रहा है इसमें सबसे पहला दोष तो उन दोनों का है जो इन बच्चों को यहाँ पे लेकर आए और उन्होंने बिल्कुल आँख मिचली कि बच्चों की परवरिश कैसे हो रही है, बच्चे कैसे होने चाहिए, बिल्कुल आँख मिचली। और उतना ही दोष इस माँ का भी है जिसने अपने बच्चे यहाँ पर भेजे थे, जिस मकसद से भेजे थे वो मकसद कहीं से भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये होगी कि उससे दूर होते चले गए। क्या ये बच्चे जब छोटे थे, एक 3 साल का था और एक शायद 6 साल के थे, तो जब ये बच्चे आए थे 6 या 7 साल के थे, तो तब क्या ये बच्चे ऐसे ही थे अपने माँ से? तब इनको बिल्कुल भी लगाव नहीं था क्या? इतनी आसानी से उन्होंने अपनी माँ को छोड़ दिया होगा? अरे टाइम लगा होगा, लेकिन वो दिन किसी को याद है या नहीं याद है, इसलिए उतनी ही दोषी ये माँ भी है। जैसा कि हमने कहा बहुत ही अजीब फैमिली है, यहाँ के रिश्ते जो दिखाई देते हैं उससे ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।